नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम जानने वाले हैं एनसीएफ 2005 के जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं वो क्या है। तो चलिए आज की क्लास आरंभ करते हैं। जो एनसीएफ 2005 बना था, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एनसीएफ, हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। तो इसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या क्या है। इसके मार्गदर्शक सिद्धांत हैं ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन के साथ जोड़ना। जो हम स्कूल में विद्यालय में ज्ञान प्रदान करते हैं वो वहीं तक ही सीमित रह जाए, विद्यालय तक ही सीमित न रह जाए, बल्कि उसको जीवन के साथ जोड़ना है। स्कूल में हम जो इसको बातें सिखा रहे हैं, तो आप ऐसे उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत करिए कि वो उनके दैनिक जीवन के कार्यों से संबंधित हो। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटने की विधियों से परे है। और हमें बच्चों को यही नहीं बताना है कि सिर्फ आप याद कीजिए, रटिए। रटने से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, हमें उन्हें करके सिखाना है, ताकि बच्चा जो है उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ सके, उसे समझ में आ सके कि जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो सिद्धांत हम बुक में पढ़ रहे हैं, उसे प्रैक्टिकली रूप से हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो कैसे होता है। पाठ्यचर्या को समृद्ध बनाना, ताकि आप पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित न रहकर बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके। अब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो जो हम चीज़ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कोई भी टॉपिक हो गया, आप किसी भी विषय को ले लीजिए। जैसे आप गणित को ही पढ़ा रहे हैं और मैथ्स में आप एक क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को बच्चों को उनके जीवन के साथ रिलेट कीजिए कि अगर आप दुकान जाते हैं, ये चीज़ खरीदते हैं, आपने ये चीज़ इतने रुपए में ख़रीदा, तो एक पेन आपने 5 रुपये में ख़रीदा, तो 3 पेन आप खरीदने गए तो कितने रुपए का होगा, ताकि बच्चा जो है वो जान सके। मतलब सिर्फ अगर वो स्कूल आ रहा है तो उसे पता भी होना चाहिए कि ये जो क्रियाएं हैं, ये जो हम अभी मैथ से पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ स्कूल तक ही नहीं है। इसका जो प्रयोग है वो हमारे जीवन में हमेशा होने वाला है। तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, उन्हें पाठ्य पुस्तक तक ही केंद्रित नहीं रखना है। परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्षा के जीवन के साथ समेकित करना। परीक्षा जो होती है उसे बच्चों के मन में डर भाव बैठ जाता है कि हाँ परीक्षा होने वाली है, तो बच्चे डरते हैं। तो परीक्षा को लचीला बनाना, ताकि बच्चे भयभीत ना हो, फ्री माइंड से वो एग्ज़ाम जो है दिला सके और परीक्षा के प्रति उनका कोई भय ना हो। और कक्षा का जो वातावरण है वो समेकित हो, समायोजन के साथ हो, बच्चा निर्भय रूप से वहाँ बैठ सके। देश की लोकतांत्रिक नीति के अंदर सरोकारों का ध्यान रखते हुए निर्णायक पहचान को पोषण देना। उनमें हमें लोकतांत्रिक नीति का भी विकास करना है कि क्या सही है, क्या गलत है, इसका ज्ञान भी हमें बच्चों को प्रदान करना है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।